आप सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। परमेश्वर के वचन से हम लेकर आए हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष निंदा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि काफ़ी लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती थी, काफ़ी अध्ययन किया गया था। तो परमेश्वर की ओर से हमारे जो निंद्रा है उसको पूरी करने के लिए वचन दिए हैं। पवित्र शास्त्र में हर एक बात का वचन है हमारे जीवन के लिए कि कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा ना होना चाहिए, कि चिंता ना हो। तो मैं परमेश्वर की तरफ से एक छोटा सा वचन लेकर आई हूँ निंद्रा दिवस के रूप में, क्योंकि जो मार्च का महीना होता है वो तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो बताते हैं परमेश्वर के वचन से। आप निकालिए भजन सहायता का 121 का 6 अध्याय 6 पद अध्याय 121 का अध्याय 6 पद। ना तो नींद को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, ना हानि होगी। जो धूप होती है, किसी का कुछ बीमारी हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, तो इसलिए परमेश्वर ने इसमें ये बताया गया, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी धूप से कुछ हानि होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरा है 90 का 12 भजन संहिता, ठीक है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी होती है तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि अगर मैं सोती हूँ तो मुझे शांति मिलती है। बातें जो होती हैं पूरे दिन में जो घटी होती है वो भूल जाते हैं और हर दिन नया जीते हैं। और 119 का है भजन सहायता का 107वां पद। मैं अत्यंत दुखी में पड़ा हूँ, है यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जला। क्योंकि परमेश्वर जो वचन होता है वो दीपक के समान है, क्योंकि शरीर के अंदर एक आत्मा है। मेरा शरीर मूर्छित हो सकता है, जो मैं बोल रही हूँ तो परमेश्वर मुझे जला तो रहा है। मेरी जो बोली है वो यीशु मसीह का वचन है, तो जलाना ही है। और 90 का 10वां भजन सत्य का, ठीक है। मैंने पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मैंने तेरी आज्ञा की बाट से भटकने ना दे। मैं धूल में पड़ा हूँ, तूने अपने वचन के अनुसार मुझको जला दिया। क्योंकि परमेश्वर के वचन होते हैं, हम प्रतिदिन चलते हैं, सोते समय भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें और मेरा मन भटके ना। अगर हम सोते हैं, ऐसे सो जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हर भय से दूर हो जाता है, परमेश्वर की ओर लगा रहता है। क्योंकि अगर हम दिन भर मशीन की तरह काम करते रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, आराम नहीं मिलेगा ना। आपको एक उत्पत्ति का अध्याय बताते हैं। हाँ, उत्पत्ति में है 1 अध्याय का है 5वां पद। परमेश्वर ने दिन और रात को अलग किया। दिन उजाले को दिन कहा, अंधेरे को रात कहा। परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि जो तेरे वचन हैं वो तुम्हारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारी नींद है वो मैं हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था तो वो सोया हुआ था, उसके अंदर जान नहीं थी, मिट्टी से बनाया हुआ था। तो जब उसने उसको बनाया था हब्बा को, तब उसको सुला दिया था। क्यों सुलाया था आप सब जानते हो ना। क्योंकि उसकी हड्डी निकाली, रीढ़ की हड्डी निकाली थी, पुसली की हड्डी, तो उसमें से हड्डी निकाली तो उससे नारी बनाई तो वो सो गया था। उसको कोई दर्द भी नहीं हुआ, क्या हुआ, बस उसको परमेश्वर पर विश्वास था और मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो अच्छी जगहों पे हमें ले जाता है और हर समस्या से बचाता है। बस उसी पर विश्वास रखना सच्चे मन से। क्योंकि आजकल परमेश्वर की मूर्ति ही बनाई जा रही है। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो मूर्ति नहीं बनाई है। क्रूस का भी यीशु मसीह की मरियम को तो मानते हैं कि बनता है, पर उसकी फेरी क्यों लगाते हैं। और हम भी तो अन्य जातियों की तरह कर रहे हैं। परमेश्वर का मंदिर हम हैं,
हमारा मन है, तो फिर परमेश्वर का ऐसा प्रचार क्यों हो रहा है? वो भी गलत नहीं है, पर जो शिक्षा देते वो गलत कर रहे हैं। मैं उन पर कोई दोष नहीं लगा रही हूँ, जो वचन के अनुसार है वही कह रही हूँ। जो मेरे अंदर भी लालच है, नहीं कह सकती मेरे अंदर लालच नहीं है, कुछ पल के लिए लालच आता है। ऐसा है कि लालच है, सबके मन में लालच है, क्योंकि आज के समय में जो आर्थिक है, फ़ोन भी माध्यम से हमें नींद नहीं आती, परमेश्वर के वचन से दूर है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर कोई परमेश्वर के पास है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे मन को शांति दे, क्योंकि आज के समय में हर किसी का मन अशांत है। क्योंकि पहले परमेश्वर के जो दास थे वो प्रार्थना करते, भले अशांत था उनका मन, पर शांत जरूर था। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक वचन, अगर उत्पत्ति पढ़ोगे, नीति वचन पढ़ोगे, खासकर अगर आप नीति वचन पढ़ते हो तो उसमें बुद्धि की बात बताएगी कि आज्ञा कैसी है, क्या है। मैं भी पढ़ती हूँ पर भूल जाती हूँ, ऐसा भूल जाती हूँ, क्योंकि उसको समझने की बात है। अगर आप मरियम और मार्था की कहानी सुनोगे तो उसने यीशु को चुना था। मरियम ने क्यों चुना था? उसका ध्यान सिर्फ यीशु पे था और बातों पे नहीं था। हमारा सिर्फ ध्यान यीशु पर होना चाहिए, संसार की बातों में नहीं। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए, क्योंकि निंद्रा दिवस, नींद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो चिंता होती, चिंता से नहीं डरना चाहिए। फ़ोन आ रहा है, पता नहीं किसका। चिंता से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर हर किसी को बचाता है, मुझे भी बचाता है और आप भी। जाना तो सबको है, पर परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बस इतना कहना चाहेंगे। प्रार्थना आती है, अपने मन से करो प्रार्थना। परमेश्वर की प्रार्थना करने की जो विधि है वो पूरे पवित्र शास्त्र में बताई गई, कैसे क्या करते हैं। मैं अपने मन से करती हूँ, मुझे भले बोलना ना आए ठीक से, वचनों के अनुसार। अगर आपको भी बोलना ना आता हो, भूल जाते हो, तो सच्चे मन से, हे खुदा तू मेरी रक्षा करता है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। आमीन। और आप सभी का धन्यवाद हो मेरा पूरा वचन सुनने के लिए। जय मसीह की।